नेपाल के जनकपुर से 40 टन वजनी शालिग्राम की 2 शिलाएं 7 दिन के सफर के बाद अयोध्या पहुंची। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य मूर्तियां बनाई जाएंगी। माना जा रहा है कि ये मूर्तियां अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएंगी। साइंस की भाषा में शालिग्राम डेवोनियन क्रिटेशियन पीरियड का एक काले रंग का एमोनॉइड शेल फॉसिल्स है। डेवोनियन क्रिटेशियन पीरियड 40 से 6.6 करोड़ साल पहले था। ये वो पीरियड था जब धरती के 85% हिस्से पर समुद्र होता था। जीवाश्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव तथा अश्म। अश्म का अर्थ होता है पत्थर। इस प्रकार जीवाश्म का अर्थ हुआ वो जीव जो पत्थर बन गया। अंग्रेजी में जीवाश्म को फॉसिल्स कहा जाता है। जीवाश्म करोड़ों सालों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जंतुओं एवं वनस्पति अवशेषों से बने हैं। जीव अवशेष धीरे धीरे तलछट के नीचे दबकर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। तलछट के आवरण के कारण ना तो जीव अवशेषों का ऑक्सीकरण हो पाता है और ना ही विघटन। इसी के चलते ये जीवाश्म मजबूत और कठोर चट्टान में बदल जाते हैं। प्राचीन काल की मूर्तिकला में इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। शालिग्राम पत्थर बेहद मजबूत होते हैं, इसलिए शिल्पकार बारीक से बारीक आकृति उकेर लेते हैं। अयोध्या में भगवान राम की सांवली प्रतिमा इसी तरह की शिला पर बनी है। जीवाश्मों को हिंदू पवित्र मानते हैं क्योंकि माधवाचार्य ने उन्हें अष्टमूर्ति से प्राप्त किया था। माधवाचार्य को व्यास देव के नाम से भी जाना जाता है। ये विष्णु के प्रतीक यानी शंख जैसा होता है। शालिग्राम अलग अलग रूपों में मिलते हैं। कुछ अंडाकार होते हैं, कुछ में एक छेद होता है। एक पत्थर में शंख, चक्र, गदा या पद्म की तरह निशान बने होते हैं। आदि शंकराचार्य के कई लेखों में भी शालिग्राम शिला का जिक्र है। वो विष्णु की पूजा में शालिग्राम शिला के उपयोग की सलाह देते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के श्लोक 1.6.1 और ब्रह्म सूत्र के 1.3.14 में भी शालिग्राम शिला का जिक्र है।